My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम सभी लोग जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सत्र 2021-22 में जो एजू बीएड 103 दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था में विकास का जो पेपर हुआ था 23 फरवरी 2022 को, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने पार्ट ए या खंड अ व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा था और खंड ब या बहुविकल्पी के 20 प्रश्नों को देखा था और 20 प्रश्न अभी बचे हुए हैं। उन 20 प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो में। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 21 या प्रश्न संख्या 21, क्योंकि हम लोगों ने 20 प्रश्नों का अभ्यास पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में कर लिया है। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ द डिप्राइव्ड दैट इज दलित क्लासेस इन इंडिया वाज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलित वर्ग की आबादी थी। एंड योर ऑप्शंस आर ए 16.6%, 16.6%, बी 16.8% या 16.8%, सी 16.4% या 16.4% एंड डी है 16.9% या 16.9%। तो 2011 की जो जनगणना थी उस जनगणना के अनुसार भारत में जो दलित वर्ग की आबादी थी वो कितनी थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ द डिप्राइव्ड दलित क्लास इन इंडिया वाज कितनी थी? दैट वाज 16.6%, 16.6% थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलित वर्ग की आबादी 16.6% थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 से क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है फैमिली इज अ मीन्स ऑफ, परिवार एक साधन है। यानी ऑप्शंस आर ए इनफॉर्मल एजुकेशन का मीन्स है, बी फॉर्मल एजुकेशन का मीन्स है, सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मीन्स है या डी डिस्टेंस एजुकेशन का मीन्स है। परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है या दूरस्थ शिक्षा का साधन है। तो फैमिली या परिवार क्या है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का साधन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन या इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 23 से क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है द स्कीम रन फॉर द गर्ल चाइल्ड इन यूपी इज। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए चलाई गई योजना है। योर ऑप्शंस आर ए लाडली लक्ष्मी योजना, बी भाग लक्ष्मी योजना, सी कन्याश्री प्रकल्प योजना एंड डी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। तो उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए जो चलाई गई योजना है या द स्कीम फॉर रन फॉर द गर्ल चाइल्ड इन यूपी जो कौन सी है? दैट इज भाग्य लक्ष्मी योजना है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाग्य लक्ष्मी योजना जो है उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए चलाई गई योजना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 या प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू इज, दैट इज इंटेलिजेंस क्यूसेंट या आईक्यू या बुद्धि लब्धि को निकालने का सूत्र है। और आपके विकल्प जो है आपकी स्क्रीन पर ए है मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज या मानसिक आय इंटू गुणे वास्तविक आय, बी क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज या वास्तविक आय भागे मानसिक आय, सी है क्रोनोलॉजिकल एज प्लस मेंटल एज या वास्तविक आय प्लस मानसिक आय, एंड डी है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 या मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। तो क्या है? जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की गणना करने का जो फॉर्मूला है उस सूत्र क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 या मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है
स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट मेजर्स या स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है? एंड योर ऑप्शन आर ए रीडिंग एफिशिएंसी या पढ़ने की दक्षता का, बी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का, सी इंटेलिजेंस या बुद्धि का, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट क्या है? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बुद्धि का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 या प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और आपके विकल्प हैं ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी स्टोन एंड डी बीने। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया? दैट इज गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 से क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न है IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विल बी बिटवीन? औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होगा वो होगा 50 से 90 के बीच में, ए, बी 90 to 110, 90 से 110 के बीच में, सी 100 to 140 एंड डी 50 to 100 या 50 से 100 के बीच में। तो IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विल बी या औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होता है वो क्या होता है? फ्रॉम दैट बिटवीन 90 to 110, 90 से लेके 110 के बीच में होता है सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 90 से 110 के बीच में जो IQ होता है वो औसत या एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 28 से क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय? प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसने दिया है प्रेरणा का मूल सिद्धांत? योर ऑप्शंस आर ए मैस्लो, बी स्किनर, सी पियाजे एंड डी मैकडूगल। तो प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मैकडूगल। मैकडूगल ने दिया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 29 या क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है Which of the following is the technique of enhancing learners motivation? निम्न में से कौन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए विल टू लर्न या सीखने की इच्छा, बी नॉलेज टू पर्पज एंड गोल्स उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ज्ञान, सी एम्बिशन लेवल या आकांक्षा स्तर एंड डी ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ इनहांसिंग लर्नर्स मोटिवेशन? तो विल टू लर्न या सीखने की इच्छा है, नॉलेज ऑफ पर्पज एंड गोल्स या उद्देश्य एवं लक्ष्यों का ज्ञान भी है, एम्बिशन लेवल या आकांक्षा स्तर भी है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी विकल्प होगा वो सही होगा। उपयुक्त सभी या इनमें से सभी, सीखने की इच्छा, उद्देश्य एवं लक्ष्यों का ज्ञान, आकांक्षा स्तर, तीनों जो है क्या है? विद्यार्थियों को प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीक है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विल टू लर्न, नॉलेज ऑफ पर्पस एंड गोल्स एंड एम्बिशन लेवल, all of these are the techniques of enhancing learners motivation. Now the next question, question number 30। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है which of the following is not a factor affecting learning? निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? डियर ऑप्शंस आर ए विल टू लर्न या सीखने की इच्छा, बी इंटेलिजेंस या बुद्धि, सी फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य एंड डी केस हिस्ट्री या व्यक्ति इतिहास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से पूछा जा रहा है कि सीखने की को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो सीखने की इच्छा करता है, बुद्धि भी करती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, लेकिन जो व्यक्ति इतिहास है या केस हिस्ट्री है वो नहीं करता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्यक्ति इतिहास या केस हिस्ट्री इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। केस इतिहास या व्यक्ति इतिहास जो है, केस हिस्ट्री जो है वो सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है हु डिस्कवर्ड द साइको एनालिटिकल मेथड या मनोविश्लेषणात्मक विधि की खोज किसने की थी? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो है पहला ए फ्रायड, बी कैटल, सी एरिक्सन एंड डी जॉन डेवी। तो जो साइको एनालिटिकल मेथड है या मनोविश्लेषणात्मक विधि है, इसमें इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी या किसका नाम आता है साइको एनालिटिकल मेथड के साथ? तो कैटल नहीं, एरिक्सन नहीं, जॉन डी नहीं, बल्कि फ्रायड जी का नाम आता है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि की खोज की थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 32 से क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। डी ऑप्शन आर ए 10, बी 12, सी 15 एंड डी 14। ए 10, बी 12, सी 15 और डी 14। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी है और मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 बताई थी, 14 बताई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द right option. According to McDougall, the number of instincts are 14. So here the D option is the right option. Next question, question number 33 है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज। अंतर्दर्शन का तात्पर्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए लुकिंग अदर्स या दूसरों में देखना, बी लुकिंग विद इन अपने आप में देखना, सी लुकिंग या देखना एंड डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज या अंतर्दर्शन का क्या तात्पर्य है? लुकिंग विद इन या अपने आप में देखना। अंतर्दर्शन का तात्पर्य होता है अपने आप में देखा और मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज लुकिंग विद इन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह कथन या यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? इन ऑप्शंस आर ए क्रो एंड क्रो के द्वारा, बी हरलॉक के द्वारा, सी स्किनर के द्वारा एंड डी गेशेल के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के द्वारा यह कथन या स्टेटमेंट दिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम birth through old age. Now the next question, question number 35 प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है concrete operational stage is the stage of development proposed by। विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्किनर, बी ब्रूनर, सी कोलर एंड डी पियाजे। तो डियर स्टूडेंट्स विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो किसके द्वारा दी गई है? यह जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं पियाजे के द्वारा उसमें से एक अवस्था है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें से एक अवस्था है। तो इस तरह से जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रेगेरियसनेस इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? इंडियन ऑप्शंस आर ए चाइल्डहुड या बाल्यावस्था से, बी इन्फेंसी या शैशवावस्था से, सी एडोलसेंस या किशोरावस्था से एंड डी एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था से। तो सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि या सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रेगेरियसनेस किस अवस्था की विशेषताएं हैं या किस अवस्था से संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू चाइल्डहुड या इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड या बाल्यावस्था की विशेषता है। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि जो है वह बाल्यावस्था से संबंधित है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 37 से क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग ऑफ लाइफ। निम्न में से विकास की किस अवस्था को जीवन का वसंत कहा गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए चाइल्डहुड या बाल्यावस्था, बी एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था, सी एडोलसेंस या किशोरावस्था एंड डी इन्फेंसी या शैशवावस्था। तो स्प्रिंग ऑफ द लाइफ या जीवन का बसंत किस अवस्था को कहा जाता है? यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अवस्था को कहा जाता है? चाइल्डहुड नहीं, एडल्टहुड नहीं, इन्फेंसी नहीं, बल्कि एडोलसेंस या किशोरावस्था को जीवन का बसंत कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जीवन का बसंत कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ स्टेज इज एडोलसेंस। एडोलसेंस जो होता है उसको हम स्प्रिंग ऑफ लाइफ या जीवन का बसंत
कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 से क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है शैशवावस्था का समय है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम बर्थ टू 4 ईयर, जन्म से 4 वर्ष तक, बी फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर या जन्म से 6 वर्ष तक, सी फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर से जन्म से 8 वर्ष तक, एंड सी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर से जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो शैशवावस्था का समय माना जाता है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, या जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है उसको हम शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 या प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? योर ऑप्शंस आर ए सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास से, बी मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास से, सी इमोशनल डेवलपमेंट या भावात्मक विकास से, डी फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास से। तो यहाँ पे जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, या बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है? फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास से। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट या सोशल, मोरल, इमोशनल, फिजिकल सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित? दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, या बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40 इज इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कुल कितने जोड़े होते हैं नॉर्मल जाइगोट में? एंड योर ऑप्शंस आर ए 22, 23, 24, 22, 23 एंड 24 और नन ऑफ द एबव। तो इन अ नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज, कुल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं? कुल हम जानते हैं कि कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोमल होते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि बच्चे के जेंडर को या लिंग को डिसाइड करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, या 23rd पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। सो हियर in this question the B option is the right option. In a normal zygote the number of chromosomes in pair is 23. So dear students, इस तरह से हम सभी लोगों ने दो पार्ट में जो आपका 23 फरवरी 2022 का पेपर था एजुबीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल्यावस्था में विकास, उसके जो व्याख्यात्मक प्रश्न थे या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे और जो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए, हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को देख पाएं, सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।